दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जो हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है, हीरो भी बन सकता है और विलन भी बन सकता है, और एक जिम्मेदार फैमिली मैन भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख की। रितेश का जन्म 17 दिसंबर 1978 को महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर लातूर में हुआ। हर बच्चा अपनी मंजिल लेकर पैदा होता है, लेकिन रितेश की राह थोड़ी अलग थी, क्योंकि वे किसी सामान्य परिवार से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उस परिवार से आते थे जहां उनके पिता विलासराव देशमुख 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। सुनने में तो ये सब आसान लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री का बेटा होने का मतलब संघर्ष कम होना नहीं बल्कि जिम्मेदारियां ज्यादा होना है। रितेश ने अपनी पढ़ाई आर्किटेक्चर में की थी, और दिलचस्प बात यह है कि वे आज भी आर्किटेक्चर के काम से जुड़े हैं, अपनी खुद की डिजाइन कंपनी भी चलाते हैं। दोस्तों, जब कोई बड़े राजनीतिक परिवार से आता है तो लोग मान लेते हैं कि उसे सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, लेकिन रितेश के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिता की पोजीशन का कभी फायदा नहीं उठाया। वे मुंबई आए, ऑडिशन दिए, रिजेक्शन झेले, और फिर साल 2003 में आई फिल्म तुझे मेरी कसम से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी को एक्ट्रेस थी जेनेलिया डिसूजा, और फिल्म तो ठीक ठाक चली, लेकिन लोगों का ध्यान रितेश पर जरूर गया। दोस्तों, रितेश ने बहुत जल्दी समझ लिया कि उनका असली टैलेंट कॉमेडी में है, और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। उनकी फिल्में जैसे मस्ती, क्या कूल हैं हम, ब्लफ मास्टर, हाउसफुल, धमाल, इन फिल्मों ने रितेश को बॉलीवुड का कॉमेडी किंग बना दिया। उनकी टाइमिंग, उनका एक्सप्रेशन और मासूम चेहरे के साथ मजेदार डायलॉग, ये सब मिलकर रितेश को अलग बनाते हैं। लोग सोचते हैं कि कॉमेडी करने वाला हीरो सिर्फ हंसाने के लिए होता है, और यही बात रितेश को परेशान करने लगी। वे एक्टिंग में खुद को साबित करना चाहते थे, सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर नहीं बल्कि एक बहुमुखी कलाकार के रूप में। और फिर आया वो मोड़ जिसने सबको चौंका दिया। साल 2014, फिल्म एक विलन। इस फिल्म में रितेश ने एक नेगेटिव रोल किया, एक ऐसा किरदार जिसे देखकर सब सन्न रह गए। लोगों ने पहली बार देखा कि जिस चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, वही चेहरा जब खामोश और डरावना हो जाता है तो कितना असरदार लगता है। इस फिल्म में रितेश की एक्टिंग ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को हैरान कर दिया, और यहीं से उनकी पहचान एक सीरियस एक्टर के रूप में भी बन गई। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि रितेश देशमुख सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। उन्होंने फिल्म बालक पालक प्रोड्यूस की, जो एक सामाजिक विषय पर आधारित थी और सुपरहिट हुई। इसके बाद उन्होंने लई भारी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, जिसने मराठी सिनेमा के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मराठी फिल्मों में उनका योगदान आज भी सराहा जाता है। अब बात करते हैं रितेश की निजी जिंदगी की। दोस्तों, रितेश और जेनेलिया की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं। शुरुआत हुई तुझे मेरी कसम के सेट से। दोनों शुरू में सिर्फ दोस्त बने, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। सबसे खास बात यह कि दोनों ने 10 साल तक अपने रिश्ते को छुपा कर रखा, और फिर 2012 में उन्होंने शादी कर ली। आज वे 2 बेटों रियान और राहिल के प्यारे माता पिता हैं। उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे क्यूट और सबसे सॉलिड जोड़ियों में से एक मानी जाती है। रितेश देशमुख का करियर कभी बहुत ऊपर रहा, कभी बिल्कुल शांत हो गया। कभी कॉमेडी में डिमांड बढ़ी, कभी फिल्मों की कमी हो गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे खुद को लगातार बदलते रहे, एक्टर भी बने, विलेन भी, प्रोड्यूसर भी, डांसर भी, और एक जिम्मेदार इंसान भी। और आज रितेश देशमुख बॉलीवुड के उन स्टार्स में गिने जाते हैं जो बिना किसी विवाद के अपनी मेहनत और नेचर की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। दोस्तों, रितेश हमें एक बात सिखाते हैं कि परिवार बड़ा हो या छोटा, सफलता तभी मिलती है जब मेहनत अपनी हो। रितेश ने अपने पिता की पहचान नहीं, अपनी पहचान बनाई, और यही वजह है कि आज वे सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। दोस्तों, ये थी रितेश देशमुख की संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल संघर्ष और सितारे को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।